Hallelujah, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में हम आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, उसकी कृपा, उसकी दया की। हे सदा जीवित खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी गौरव, तेरी महिमा करता हूँ। अद्भुत कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर तू है, तेरे सिवा कोई नहीं। आज फिर एक बार प्रभु नए अनुग्रह के साथ आज इस जगह को तेरे सामर्थ्य से, तेरी कृपा, तेरी दया से तू भर दे प्रभु जी। छू ले तेरी सामर्थ्य से। यहाँ उपस्थित हर एक जीवात्मा शरीर और मीडिया के द्वारा देखने वाले हर एक परिवार, हर एक जीवात्मा शरीर प्रभु तेरे लहू से ढकते हैं। तेरी कृपा, तेरी दया आज हर एक के जीवन पर पूरी तरह से होने दे मेरे खुदावन। अनुभव दे कि जहां पर भी वो लोग हैं वहां तो उनके संगति में है, उनके साथ है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। इसके आगे का समय हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस जगह को तेरे सामर्थ्य से, तेरी कृपा से, तेरे अग्नि से तू भर दे प्रभु जी। और तेरी जो योजना है, जो तेरी इच्छा है, वो पूर्ण हो। आज तेरी उस योजना को, तेरी इच्छा को पूरा खुलापन देते हैं। प्यारे खुदावन, आज सुनने वाले के कानों को तू स्पर्श कर। हर प्रकार की रुकावटें, बेचैनी, अस्थिरता, अंधकार इसी वक्त मैं मिटाता हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरी कृपा, तेरी दया आज हर एक के जीवन पर होती रहे। हो प्रभु जी, मन को विचलित करने वाले विचार, भावनाएं, तरंग इसी वक्त यीशु के नाम में खत्म करते हैं। दया तो कर, कृपा कर, करुणा तो कर प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला तू परमेश्वर है। आज फिर एक बार नए सिरे से तू कृपा कर। ओ जीसस, ओ जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। इसके आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे झटका, हृदय के तार जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं।
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जलावे, तुझ पर ही लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जलावे, तुझ पर ही लगी है आशा मेरी। पाप कण को दूर हटा दे, पाप कण को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना। Thank you, Jesus. प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु,
मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी आराधना करते हैं क्योंकि उसके योग्य तो केवल तू ही है, तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करता हूं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। कितना हसीन वादाए किया खुदावन ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावन ने। जहाँ हो या तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। आ आ आ आ
तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ रोया तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ रोया तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। आ आ दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आता। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो करियाद किलने। जिसका बने है माली वो करियाद किलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। आ रूह पाक जो हाजिर है, अब कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमदी। रूह के शोले पर से जब फिर बदल लगे जलनी। रूह के शोले पर से जब फिर बदल लगे जलनी। जहाँ रोया तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ रोया तीर जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। आ आ तेरी आत्मा से, तेरी उपस्थिति से जो तू हमें विराजमान है मेरे खुदा। ओ जीसस, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है मेरे खुदा। हम खुद को तेरे हवाले करते हैं,
प्रभु हमारा समर्पण हम तुझको देते हैं मेरे खुदा। ओह जीसस, हालेलुया। मिट्टी के समान हम खुद को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जैसा तू चाहता है वैसा तू हमें बना मेरे खुदा। ओह जीसस, हालेलुया। भर दे मेरे खुदा, इस पात्र को तू भर मेरे प्रभु तेरी उपस्थिति। ओह हालेलुया। खाली हूँ, भर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, मैं दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ, भर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, मैं दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। Yes, Lord. तू यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, Yes, Lord. तू यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Yes, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord.
Thank you, Master. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Heavenly Father, I really thank and I worship you. And I praise your Lord. Take complete control of every soul, every body, and every spirit. Your presence makes us holy. Your presence makes us pure and holy. We don't have any ability. Only because of your love, because of your grace, we are here and we are worshiping you. We are exalt your name in this world alone. You are the only creator of this whole universe. You are my Lord God. There is none other God like you. We really bow down before your throne. We surrender all in your hand today. Take complete control of this place. Take complete control of every soul, every body, and every spirit around us. So many people, they are away from this place. But your grace is enough for them. The similar grace which is here and there with them is same Lord. Equally you bless your children. I really thank and I worship thee. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करता हूँ प्रभु. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master, that you are present here in the midst of us. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Thank you, Jesus. You are so wonderful. तुम्हें धन्यवाद करता हूं। ऐ खुदा, आज हमारे पास उतने शब्द नहीं कि हम पूरी तरह से तेरी महिमा कर सकें। वैसा पात्र तू बना, तेरा उठना बैठना चलना सब कुछ तुझे भाता है। मेरे जीवन का बाहर एक पल, बाहर एक क्षण खुदा आज तुझे भाता है। ऐसा बना दे मेरे खुदा, आज तू बना दे। तेरी हर एक कृपा, तेरी हर एक दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, सजदा करता हूं। तू हमारे जीवन में है, तू है मेरे खुदावंद, तू मुझ में बसा है। वो शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल से तू भर मेरे खुदा। आज मैं नहीं तो तेरी पवित्र आत्मा बात कर, वो हर एक शब्द तेरे सामर्थ्य से आए खुदा। ऐसे करुणा दया तू कर। तेरे ताजा अभिषेक के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। ओ जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। वो हर एक अंधकार, हर एक रुकावट प्रभु तुझे नष्ट की। तेरे उपस्थिति से वो हर एक अंधकार मिट जाता है, वहां प्रकाश होता है। और प्रभु आज हर एक के जीवन में वो प्रकाश तुझे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करता हूं। ऐ खुदा, आज तो दया कर, कृपा तू कर प्रभु। थैंक यू मास्टर, पिता परमेश्वर,
मैं तुझसे विनती करता हूं, आज हर एक व्यक्ति जो मीडिया से देखेगा, आज नहीं जब भी कभी देखे, आज के ये शब्द उनके कानों तक पहुंचे, उसी क्षण उनके कानों के बंधनों को, मन की कठिनता को खत्म होने दे और प्रभु तेरी गौरव होती है, तेरी महिमा और तेरा सत्य उनके जीवन में प्रस्थापित हो जाए। ऐसी करुणा तू कर प्रभु, दया कर, स्पर्श कर और तेरी गौरव तेरी महिमा होने दे। मेरी प्रार्थना तूने सुनी है, हर शब्द का तूने उत्तर दिया है, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आराधना करता हूं। प्रार्थना सुनी, शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो कि फिर एक बार उसने इस दिन में इकट्ठा होकर उसकी महिमा करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए सुंदर सा मौका दिया। परमेश्वर की करुणा सदैव होती है, उसकी करुणा का, उसकी कृपा का कभी अंत नहीं होता। आज फिर एक बार हम उस विषय के ऊपर गौर करने वाले हैं जो हमने पिछले 4 शनिवार से 5 शनिवार से उसके ऊपर बात की है। हमारे विश्वासियों की जिम्मेदारियां क्या होती है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन से। कई अनुभव हमने उसके अंदर से सुने हैं, अलग अलग प्रकार के, और परमेश्वर की जो योजना, जो इच्छा है, उसके बारे में हम गौर कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर अध्ययन किया और वचन के द्वारा उनको सुना, पढ़कर उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें वहां पर जो सत्य की आत्मा है वो प्रकट कर रही है कि सत्य क्या है, वचन क्या कह रहा है। वरना वचन को घुमा फिरा कर, मैनिपुलेट करके और लोगों को सिर्फ शब्दों में आकर्षित करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हम सुनते हैं उनको, उनके वचनों को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि परमेश्वर का वचन जब भी हम सुने तो वो शब्द कार्य करने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का वो हर एक शब्द कार्य किए बगैर विफल होकर उसके पास नहीं लौटता है। वो शब्द आना बहुत जरूरी है। हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग जो रिवाइवल वर्स मीटिंग होती है वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग उस वचन को सुनने के लिए नहीं आते हैं। आते हैं तो सिर्फ मिरेकल्स देखने के लिए, चमत्कार क्या होंगे, कितने चमत्कार होंगे, ये देखने के लिए आते हैं। उनमें से चंद लोग ऐसे होते हैं जो सही में जिनका उद्धार परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर ने जिस तरीके से जो फॉर्मेट दिया है उसके अंदर होता है। ऐसे ही लोग जो वचन के प्यासे भूखे होते हैं, ऐसे चंद लोग वहां पर मिले जो वचन के लिए आते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी मीटिंग या चर्चेस में लोग आ रहे हैं वो सिर्फ चमत्कार और चिन्ह के लिए, क्या मिरेकल्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन लोग सब ये बात भूल जाते हैं, चिन्ह और चमत्कार तो होते रहेंगे, अंत के दिनों तक होते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चमत्कार है उसके पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? उद्धार, साल्वेशन इज द बिगेस्ट मिरेकल। क्योंकि बाकी के जो चमत्कार होते हैं वो लोगों के जीवन में या इस जगह में होते हैं। लोगों के जीवन में उनके पैर ठीक हो जाते हैं, आंखें ठीक हो जाती है,
बहरे जो है उन्हें सुनाई देता है, अंधे हैं उनको दृष्टि मिलती है, बीमार है उनकी बीमारियां निकलकर उन्हें चंगाई प्राप्त होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या वो लोग मसीह में टिक पाते हैं? क्या उसी विश्वास में अंत तक बने रह सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। परमेश्वर तो चमत्कार करता ही करता है, लेकिन उसी चमत्कार में और उसी विश्वास में क्या वो लोग प्रभु के आने तक बरकरार रहेंगे क्या? उसी विश्वास में नहीं रह सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत बारीकी से हमें हर एक चीज के ऊपर गौर करने के लिए सलाह देता है। और पौलुस अपने बहुत सारे पत्रों में यही लिखता है कि वचन को बदलना मत, उसमें कम ज्यादा मत करना, और ना अपने मन की बातें उसके अंदर भरना। लेकिन मनुष्य स्वभाव है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया तो मनुष्य बहुत अलग समझने लगता है। और यही बात मैंने कही थी कि विश्वासियों के जीवन में जब उनका उद्धार होता है, छुटकारा होता है, तब उसके बाद वो खुद को एक अलग मुकाम में पाते हैं। और वहां पे फिर वो हर एक को ऐसे नजर से देखते हैं कि ये पापी है और अब मैं पापी नहीं हूं। लेकिन ये वो भूल जाता है कि कुछ मिनटों पहले, कुछ दिन पहले तक वो उसी ग्रुप का हिस्सा था, वही भीड़ में वो था, उसी भीड़ का वो हिस्सा था, ये भूल जाता है। और ये उसकी चाहत नहीं बनती है कि जो कृपा मेरे जीवन पर हुई, जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, वो इन लोगों के जीवन में भी होना चाहिए। ये इच्छा नहीं रखता है, वरन उन्हें जज करता है, ये देखो कितना पापी है, कंपेयर करता है, मेरे पाप तो इससे कम थे, मैं इससे कम पापी हूं। ये बिहेवियर उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो उद्धार पाता है, वो अपने अच्छे कर्मों के कारण नहीं, अच्छे विचारों के कारण नहीं, न अपने अच्छे बर्ताव के कारण, या उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत शांत है, इसलिए नहीं। हर कोई उद्धार पाता है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही पाता है। हम खुद होकर उसका उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य कभी भी खुद होकर उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई कहेगा कि मैं खुद मसीह के पास गया, मैंने खुद ने पाप कबूल किए और मैंने वो उद्धार परमेश्वर से मांगा और मुझे मिला, नहीं होगा। क्योंकि अगर बाइबल का अध्ययन करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे बारीकी से, तो 7-8 जगह ऐसी है जहां पर परमेश्वर वचन कहता है कि उसकी कृपा के द्वारा ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, उसके कृपा के द्वारा ही। और बिना उसके कृपा के और बिना उसके आकर्षित किए कोई उसकी तरफ खींचा नहीं आता। आप खुद होकर प्रभु के पास जा रहे, अगर आप कहते हैं, तो वो आपकी भावनाएं हैं, वो आपकी आस्था या आपकी श्रद्धा हो सकती है। लेकिन जब परमेश्वर किसी को आकर्षित करता है, तो वो व्यक्ति जब परमेश्वर की ओर आकर्षित होता है, उसकी दिशा से बढ़ता है, वो वापस नहीं मुड़ता है। खुद होकर मसीह के मार्ग में चले आते हैं, भावनाओं में और कुछ परिस्थितियों के कारण वो वापस लौटने की आशंका बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। 95%, 99% वो लोग बाहर वापस चले जाए। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर ने कृपा की, खुद वो पापी है ये समझना और कबूल करने की वो ताकत जिसको मिली, वो मनुष्य उस उद्धार में और उस विश्वास में कायम बना रहता है। बात यहां तक ठीक है, लेकिन जब वापस गलतियां, अपराध, पाप की बात आती है, तो वो मनुष्य, वो भी चीजें उसके जीवन में हो सकती है।
आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उद्धार के बाद भी कई लोगों के जीवन में पाप आता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं। फंसने वाले पूरी तरह से जमींदोस्त होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी कितनी बार भी गिरे, 7 बार गिरे, प्रभु उसको उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसे आकर्षित किया है। उसकी कमजोरियों के कारण वो भले ही गिर रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसको उठाएगा। लेकिन जो दुष्ट है वो एक बार गिरा, वो नहीं उठेगा। लेकिन आजकल हम जग में इस शब्दों को अगर थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करेंगे तो हमें चित्र क्या दिखाई देता है? थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है। ये धर्मी गिर रहा है और वो बिल्कुल पीछे 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 होता जा रहा है, और कई दिनों के बाद वो दिखाई नहीं देता है। चर्चेस में, किसी मीटिंग्स में, किसी प्रार्थना सभा में नहीं दिखाई देता है। और जो दुष्ट है वो मात खाने के बाद भी 10 बार उठ रहा है और खड़ा हो रहा है और वापस अपना कार्य कर रहा है। ये आजकल का एक ऐसा दौर चल रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में। जो गलत कर रहे हैं वो हारते हैं, गिरते हैं, लेकिन वो वापस उन्हीं चीजों करने के लिए खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो धर्मी है, कुछ अपराध गलती के कारण वो पीछे पीछे चला जाता है तो वो जल्दी वापस नहीं आता है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि धर्मी की खुद की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वापस उसके जीवन में डर कार्य करने लगता है कि ये जिन विश्वासियों के साथ में बैठता था उनके संगति में वापस जाकर कैसे बैठूं, कैसे कहूं कि मैंने गलती की है, कैसे कहूं कि मैंने अपराध किया है। शैतान उसके मन के विचारों को और भावनाओं को काबू करते हुए उसको इस समझ तक लेकर जाता है कि तू इनके संगति में नहीं बैठ सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान उनकी भावनाओं को, विचारों को इस कदर से कंट्रोल करता है, उनके मन में यह विश्वास हो देता है कि तू इस विश्वासियों के बीच में नहीं बैठ सकता। क्यों बैठ रहा है? वो कितने पवित्र है और तू कैसा है? चल पीछे, चल पीछे। वो एक एक कुर्सी, एक एक लाइन पीछे लेकर चला जाता है और पहले कुर्सी पर बैठने वाला आखिर के कुर्सी पे बैठ के वहां से बाहर कब निकल जाता है उसको पता नहीं चलता। क्यों? इसके कारण कई सारे हैं कि वो जो धर्मी है वो जिस विश्वास में टिके रहना जरूरी है, वो विश्वास उसके जीवन में किस तरीके से खत्म होता है। एक तो परिस्थिति के कारण, पाप के कारण, गलती अपराधों के कारण, और तीसरा होता है शैतान के हमलों के कारण। अब पाप होते हैं तो उस मनुष्य को खुद को पता है कि मैंने गलती की है, इसलिए वो बाहर जा रहा है। लेकिन जब शैतानी हमले के अंदर वो फंस जाता है तब उसे ये कतई महसूस नहीं होता है कि वो इसके अंदर फंस रहा है, इस जाल में, और यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। वो ऐसे महसूस होता है कि नहीं, अब मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। मैंने कई लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना के लिए, उनको मैंने बहुत बारीकी से देखा है। परमेश्वर ने मुझे जो दिखाया है, सेवा करने के बाद घिरे हुए लोग भी आए हैं और उनके पास, उनके जीवन में शैतान ने किस तरीके से उनको काबू किया है, उनकी भावना और विचारों को कंट्रोल कर रहा है। सुधरते नहीं सुधरते लोग, प्रार्थना करने के लिए उनकी जुबानें नहीं खुलती है। यहां विश्वासियों की जिम्मेदारी क्या है? जिस तरीके से परमेश्वर ने बुलाया, जिस तरीके से परमेश्वर ने चुना, आवाज देकर पुकारा और बुलाया अपनी ओर, उस आवाज की जो वाणी है, जो गूंज है, उसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा
जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है 1-2 महीने का, लेकिन अपने माँ बाप की आवाज बारीकी से सुनता है और वो बोलना नहीं आता, लेकिन वो बच्चा हुंकार देता है, हाँ करता है, इधर उधर आंखें घुमा के कोशिश करता है कि वो आवाज कहां पर है। और इसलिए मसीह कहता है कि बच्चों के समान हो जाओ, निष्पाप बच्चे के समान बनो, ताकि तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग में आसान हो। क्योंकि वो बच्चा जब होता है वो अपनी माँ की, अपनी बाप की आवाज को पहचानता है, दूसरी आवाज को वो नहीं पहचानता, लेकिन कौन मेरा है ये उसे महसूस होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है, सोल में, आत्मा में। अगर हम मसीह में जुड़े हुए हैं तो हम उसके साथ आत्मा से जुड़े हुए हैं, तब हमें पता चलेगा कि आवाज किसकी है। और कहां पर फंस जाते हैं लोग, यहां देखो, गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, गलातियंस चैप्टर 2 वर्स 4। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। वो क्या करने आते हैं? भेद जानना, भेद जानने के लिए आते हैं आपके। और यही बात है, ये जो चोरी से घुसे हुए कौन है? झूठे भाई है। कौन है? क्या वचन कहता है? झूठे भाई। कौन होते सकते हैं? बाहर के होते नहीं, कलीसिया में बैठे हुए, संगति में बैठे हुए वही विश्वासी जो खुद को विश्वासी मानकर प्रदर्शित करते हैं। उन लोगों के बारे में कहा है कि ये लोग चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में मिली है उसका भेद जानने के लिए क्या करते हैं? वो भेद जानने की कोशिश करते हैं। Yet because of Paul's brothers secretly brought in, who slipped in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery. कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या जानने के लिए आते हैं? और ये जो भाई है, हम उनको भाई कहते हैं, भाई कहते हैं। वो लंबा नहीं होता है, दूर वाला नहीं होता है, वो बहुत नजदीक वाला होता है। और शैतान किसी प्रकार से नजदीकी भाइयों का इस्तेमाल करता है आपके जीवन के भेद को चुराने के लिए, उसको समझकर आपको वापस अंधकार में बंद करने कैसे कर सकते हैं, वापस कैसे उस अंधकार में खींच सकते हैं, आपके जीवन के पीठ में कैसे हुक लगा के आपको पीछे 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 खींचने की कोशिश करते हैं। कोई बाहर वाला नहीं आता है। शैतान को भी ये चीजें इतनी आसानी से नहीं है कि डायरेक्टली किसी की बाल पकड़ो और खींच कर लेकर जाओ। यह आसान बात नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे आकर्षित किया है, इट मीन्स थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द पावर ऑफ गॉड, ही जस्ट पुल्ड अस, हमें उठाता है उस जगह से और वहां दूसरी जगह में प्रस्थापित करना चाहता है, प्रकाश में। अंधकार से उठाकर प्रकाश में प्रस्थापित करने के लिए उसका प्रकाश उस अंधकार में जिंदगी में घुसता है, अंधकार को मिटा देता है। He lift him, उसे उठाता है, तब जाकर वो प्रकाश में आता है।
वो उसी जगह पर उसे प्रकाशित करता है। कहां? जब वो अंधकार में होता है। और शैतान आपके जीवन में कार्य कहां करता है? जहां आप प्रकाश में हैं वहां आकर भेड़ियों के समान झूठे भाई बनाकर, झूठी बहन बनाकर वहां पर भेजता है और उन्हीं के द्वारा आपको वापस उस अंधकार में लेकर जाने की कोशिश करता है। शैतान का कार्य किस प्रकार का है कि भेद को जानना चाहता है ताकि आपको पूरी तरह से उस अंधकार में ढकेल सके। क्यों? और इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है। कौन है? सब कहते हैं शैतान है। नहीं, जो मसीह का नहीं है, जो मसीह का नहीं है लेकिन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, लेकिन उसके कर्म, उसकी सोच, उसका जीवन दो मन से भरा हुआ है। किसे? दो मन से। जब कलीसिया में आता है तो उसका दिखावा बहुत खतरनाक होता है। और जो लोग सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं इतने खतरनाक होते हैं, खूंखार होते हैं। उनके लिए यही शब्द बहुत अच्छा है, खूंखार होते हैं। और ये लोग, यही भाई, और इसलिए पौलुस देखो शब्दों का प्रयोग बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करता है। और ये जो शब्दों का सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में हमें छुटकारा देने के लिए बहुत जबरदस्त कार्य करता है। वो कहता है चोरी से घुस आए। अगर हम यहूदा की किताब उसका 10वां अध्याय निकालें, वहां पर क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। कहां से आता है? कहां से आता है? ठीक वो प्रॉपर चैनल से नहीं आता है। समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा? जब अभी 2 मिनट पहले मैंने बात कही कि जब परमेश्वर के पास कोई चला आता है तो वो किस वजह से आता है? उसकी कृपा की वजह से। परमेश्वर उसे आकर्षित करता है, परमेश्वर उसके ऊपर कृपा करता है कि वो उस विश्वास में आए, और परमेश्वर उसे अंधकार में प्रकाशित करके उसको उस प्रकाश में लेकर आता है। लेकिन जो खुद का उद्धार, they establish their salvation themselves. I am a saved personality, I am a righteous personality, so-called righteousness they showed in the society, they show in the churches. आज कई लोग हैं मेरे सामने आए हुए कि जो मेरे सामने खड़े हुए और चर्चे बहुत किए हैं उन लोगों ने, बहुत भाषा और बहुत इतने हम्बल और इतने नम्र दिखाते हुए उन्होंने परमेश्वर ने मेरे जीवन पर बहुत करुणा की है, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और जब खड़े हो गए तो इस्तेमाल कौन कर रहा है वहां साफ प्रकट होता है। जब सामने खड़े होते हैं तो हिलने डुलने लगते हैं और वचन के अनुसार घूमते नाचते हुए उन अंधकार की शक्तियां जिन्होंने कब्जा करके रखा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनो इन बातों को। आपको कई लोग प्राप्त होंगे, मिलेंगे आपके जीवन में कि कहेंगे कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन उसके जीवन में मसीह को देखना है तो उसके जीवन के द्वारा होने वाले कार्य को और उसकी सोच को, उसकी समझ को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए पिछले शनिवार को मैंने कहा कि 9 वरदान वहां पर दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आत्मा की परख। आत्मा की परख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चोरी से घुसे हुए जो भाई है, जो खुद के राइचसनेस के ऊपर, खुद के प्रस्थापित किए हुए उद्धार को लोगों के सामने प्रकट करते हैं।
they establish their salvation and righteousness, they establish and they are keeping it in front of your eyes. But it is away from their heart, away from their body, because they hold that things in their hands. And they keep their hands away from their body. देह के कर्मों को जानो तो पता चलेगा। गलती 5:22 में क्या लिखा है? आत्मा के फल, पढ़ो जल्द, दूर नहीं हम उसी अध्याय में है। गलती 5:22 क्या कहता परमेश्वर का वचन? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ देखो, यहाँ आत्मा के फल बताए हैं कि उसके अंदर सबसे पहला आएगा परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की मोहब्बत दिखाई देगी। दूसरा है उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस तरीके से वचन परमेश्वर का कहता है कि हर परिस्थिति में आनंद करो, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आनंद करने वाला वो सच्चा विश्वासी होता है, जो परमेश्वर की ओर से जिसे विश्वासी कहा जाएगा, वो विश्वासी होता है। और पढ़िए, और क्या है आगे? शांति। अब ये शांति किसकी है? सिर्फ वो शांत और कुछ कम बात करने वाला है, ये वाला वो शांति वाला नहीं। जिसके जीवन में शांति किसकी है? उसके द्वारा दी गई। जो शांति का राजा है, उस राजा की मिली हुई शांति जिसके जीवन में पाएंगे, तो उसके चेहरे से, उसके जीवन से वो शांति हमें महसूस होगी। जब हम उसको शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे, then only we will feel the peace which is there, which dwelleth in him, which he carries in his life. When we shake hand him, we feel the peace of God immediately, and that is the main thing. शायद आपको बाहरी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जब राइट हैंड से किसी को हस्तांतरण करते या शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, with the presence, with the touch of his body, you can realize whether he is in peace or not. What kind of personality he is? There are people, आपको मुझे पता नहीं आप कितने लोगों का हाथ मिलाते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से 2 साल से कोई हाथ नहीं मिला पा रहा है एक दूसरे से, लेकिन अब की बार आप कोशिश करो, जो विश्वासी कहलाते हैं उनके हाथ में हाथ दो और फिर देखो क्या महसूस होता है। जिनके जीवन में सही में उद्धार प्राप्त हुआ है ना, वो जब हाथ मिलाएंगे, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके मन में हिचकिचाहट या किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। जो शांति उन्होंने पाई है ना, उसका स्पर्श, उससे क्षण स्पर्श में हम महसूस करता है। समथिंग इज देयर। जब वो बात करेगा, जब वो हमारे साथ बैठेगा, तब हमें वो शांति महसूस होगी। और ये जो सारी बातें जो कही है, धीरज उसके जीवन में रहेगा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। नम्रता दिखाने वाले बहुत लोग हैं, पास्टर लोगों के सामने आते हैं, प्रेज ऐसे झुकी, प्रेज लॉर्ड, और कुछ एक शब्द पास्टर ने गलत क्या बोल दिया, पूरी तरह से शर्ट की कॉलर ऊपर हो जाती है और बटन खोल के मारने के लिए हाथ तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त कहा जाती है, प्रभु में जो व्यक्ति है, सामने वाला कितना भी गलती क्यों न करे, उसके अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि उसे क्षमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, मारने वालों के लिए भी उसने क्षमा मांगी कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। आज छुड़ाने वाले को भी लोग दोषी करार कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, मसीह के साथ भी वही हुआ है, अलग से नहीं है। लेकिन
जो तरीका है इन बातों का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज लोग कह रहे हैं कि हमें क्या, किस तरीके का लोग चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, यहां पर परमेश्वर का वचन हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। पहले के जमाने में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए और उसके परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए राजा नहीं रखा था, संदेशा हुआ करते थे। लेकिन लोगों ने राजा जब मांगा, परमेश्वर का गुस्सा वहां पर भड़क गया। परमेश्वर को वो बात राज नहीं आई, पसंद नहीं आई, क्योंकि वो राजाओं का राजा है और उस वजह से वो चाहते हैं कि उनके ऊपर, उनके सामने दिखाई देने वाला राजा हो। और ये जो चोरी से अंदर आए हुए जो भाई है, वो इसी प्रकार से राजा की मांग करते हैं, जो उनके हिसाब से चलने वाला हो, जो उनके हिसाब से बर्ताव करने वाला हो। झूठा ही सही, लेकिन दर्शाने वाला राजा उनको चाहिए। शाऊल पहला राजा हुआ, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, फिर भी राजा, परमेश्वर ने उसको राजा बनवाया, अभिषेक किया। नतीजा क्या हुआ? वो भी तो मनुष्य है, कमजोर हुआ। जो आज्ञाकारी होना चाहिए वहां पर शाऊल कम पड़ गया, है ना। और जो चीजें परमेश्वर ने कही कि ये मत कर दी। वहां उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? उसकी जगह पे, उसके रहते ही किसी दूसरे को चुना। किसको? दाऊद को। और जब ये बात पता चली तब उसने दाऊद को मारने की कोशिश की, पकड़ने के लिए कोशिश की। ये और वहां पर देखो परमेश्वर का कार्य कैसे होता है। मैं जो अभी कह रहा हूं कि परमेश्वर ही आकर्षित करता है, परमेश्वर ही सब कुछ करता है, उसकी कृपा से हमें उद्धार प्राप्त होता है। क्यों? और वो जो होता है ना, वो महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि वो टिका रहता है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। जब शमूएल उसके घर पे गया था दाऊद के, तो वहां कौन थे? उसके भाई लोग थे। दाऊद सबसे छोटा खेत में था। तो शमूएल ने पूछा, परमेश्वर के संदेश ने पूछा, और एक बेटा है, किधर है तेरा और एक बेटा? बोला वो तो छोटा है खेत में। बोला बुलाओ उसको। लेकर आ गए। बाकी के भाई जो सेना में थे, शाऊल के लड़वैये थे, पराक्रमी थे, उनको छोड़ के शमूएल ने क्या किया? दाऊद का क्या किया? अभिषेक किया, तेल उसके सिर पर डाला। वो वहां पर चला आया, गोलियत को मार के उसने क्या किया? परमेश्वर जिसके साथ होता है और जिसको बुलाता है ना, उसके साथ हथियार, बिना हथियार के वो लड़ा और वो जीत गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और दाऊद के ऊपर जब ये सारी चीजें हुई, तब परमेश्वर की आत्मा ने पहले से उसको क्या किया हुआ था? इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। चुना हुआ था दाऊद को परमेश्वर ने पहले से। तो यहां पर उसने इस तरीके से दाऊद का इस्तेमाल किया और दाऊद राजा बना, है ना। कई बार दाऊद को भी अपने उस जगह से भागना पड़ा, बहुत बार भागा है। पहले शाऊल से, फिर अपने बेटे से भागता रहा, राजा होने के बावजूद। क्योंकि मनुष्य है, गलतियां तो होंगी, लेकिन परमेश्वर ने जो उसे दिया था वो बरकरार रहा आखिर तक। और ये जो बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक विश्वासी के जीवन में ये जो चुना हुआपन होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। खुद होके मुझे परमेश्वर ने चुना है, नो ग्रेस। वहां पर ये जो गलती 5:22 के जो कार्य है, जो फल है आत्मा के, वो वहां पर कतई दिखाई नहीं देंगे, कतई नहीं दिखाई देंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस विश्वासी की होती है, या उसके जब उसे उद्धार मिलता है तब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ती रहती है। हर दिन हर पल उसकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होती है।
और यहाँ पर परमेश्वर हमें इन्हीं बातों से सिखाता है। और इसलिए हमने अभी जो वचन पढ़ा गलती की पत्री उसका 2 अध्याय में, कि जो भाई थे वो कौन थे? वो झूठे थे, चोरी से घुसे आए थे। और अगर हम यूहन्ना की किताब 10वें अध्याय से अगर जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भेड़े मेरी वाणी को सुनते हैं, वो पहचानते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर कहता है मेरे भेड़े मेरी वाणी को पहचानते हैं। और इसलिए पहचानने वाला, जैसा मैंने कहा अपने माँ बाप की आवाज वो बच्चा भी पहचानता है, उसी प्रकार से परमेश्वर की आवाज वो बच्चा भी समझ सकता है, पहचानता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आवाज कौन दे रहा है। और ये जो चोरी से घुसे हुए लोग हैं वो क्या करते? 5वां वचन, गलतियों की पत्री 2 अध्याय 5वां वचन, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक घड़ी भर, 1 घंटा भी हमने उनका अधीन होना न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। यानी कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो अलग परिस्थिति से है, अलग विचारों से ग्रासित है, भरे पड़े, वो लोग आपकी सच्चाई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और परमेश्वर के द्वारा क्या सब कुछ दिया हुआ वो मिटाने के लिए ये लोग इसी प्रकार से आपके जीवन में शैतान भेजता है। बाहर वाले नहीं होते हैं, उन्हें जो हमारे नजदीक है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान में रखो। और यहां पर इसलिए आत्मा की परख का वरदान होना इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो प्राप्त करने की जिम्मेदारी है उस विश्वासी की, क्योंकि इस प्रकार के भाइयों के शब्दों में ना फंसे और ना अपने उद्धार को गवाएं और ना उसे खराब करें। और इसलिए वो बात सबसे महत्वपूर्ण है। आज यहां पर देखिए और एक जगह पर हम देखते हैं ये जो परमेश्वर का वचन है, पौलुस ने जिस तरीके से लिखा है ना, दूसरे अध्याय में ही हम देखते हैं पौलुस कहता है, पर जब कैफा अंतकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों ने आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। देखो, पेतरस जो है उसके बारे में पौलुस कह रहा है। अब इसी अध्याय के अंदर वो अलग अलग जगह पर उसके नाम का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। पहले कह रहा है वो पेतरस है, और जब उसको सामना करने की बात है वहां पर उसने उसे कैफा कहा है। अब ये कैफा नाम किसने दिया था पेतरस को? प्रभु यीशु मसीह। कैफा का अर्थ क्या है? खड़क, है ना, कि उसके ऊपर मंडली रची जाएगी। ये किसने कहा था? खुद प्रभु यीशु मसीह ने। पौलुस ये जानता था कि पेतरस क्या है, लेकिन जिस तरीके से कमी घटी या कमजोरी के कारण, वो भी परिस्थितियों के कारण कहो या भय के कारण या किसी अन्य कारणों से, वो जो उसका वजूद है, जो उसकी खुद की पहचान है, उसको छोड़कर वो अलग लोगों के संगति में बैठा। हालांकि पतरस की जो नियुक्ति थी वो सुनता किए लोगों के, परमेश्वर के लोगों के बीच में कार्य करने की थी, लेकिन वो इन्हीं लोगों के पास बैठा जो बेसुनती है।
और उनके साथ घुल मिल गया। और यह बात पौलुस को राज नहीं आई। हालांकि पौल इनके पीछे बहुत पीछे था, क्योंकि पतरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है ना। प्रभु ने उसे बुलाया था। किसने बुलाया था? प्रभु यीशु मसीह ने। जाले छोड़, चल मेरे पीछे। अभी मैं इसके पहले जो बात कर रहा था कि परमेश्वर खुद उस व्यक्ति की तरफ ध्यान करता है और उसे बुलाता है। इस पेतरस को प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने अपना चेला बनाने के लिए वहां पर इनवाइट किया। तू काम कर रहा है ना जाली, छोड़ दे, चल मेरे पीछे। और वचन कहता है कि वो छोड़कर वो याकूब और यूहन्ना सब उसके पीछे हो चले। शब्द आ गया पेतरस के कानों में, याकूब के कानों में और यूहन्ना के कानों में। क्या किया उन्होंने? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा काम छोड़ो और चलो मेरे साथ, क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा रुक, खाना खा के आते, बाप को पूछ के आता हूं, मां को पूछ के आता हूं, अलविदा कहता हूं। नहीं, दे स्टार्टेड इमीडिएटली, तुरंत उसके पीछे हो लिए। क्यों? द पावर ऑफ गॉड अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स द ट्रूथ, टुवर्ड्स द पावर। उस प्रकाश की ओर वो आकर्षित हो गए। जो प्रकाश खुद प्रभु यीशु मसीह था, उस प्रकाश की ओर वो आकर्षित हो गए और वो आखिर तक रहे, मरते दम रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वासी होने का मतलब, जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो व्यक्ति उसके मरण तक इसमें से कितने प्रेरितों को मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है। किस लिए? मसीह का सुसमाचार फैला रहे थे। लेकिन आखिर तक उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीफन जो है उसको क्या किया गया? स्टीफन को पत्थरों से मारा गया। उसी प्रकार से और कई लोगों को मारा गया है, लेकिन उन्होंने मसीह को छोड़ा क्या? आखिर तब तक वो मसीह का नाम लेते रहे। और ये जो बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण और उस विश्वासी की जिम्मेदारी है कि कई कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, लेकिन अपने विश्वास से कभी न हिलना। कुछ भी हो जाए, लेकिन यहां पर मैंने इस वचन को इसलिए पढ़वाया था कि यहां पर कैफा यह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया कि उसकी बुलाहट किस प्रकार की थी। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? तुझे पहाड़ी कहेंगे, खड़क कहेंगे और तेरे ऊपर कलीसिया तैयार हो जाए। जब कलीसिया तैयार हुई, उसके बाद पौलुस का आना हुआ है। उसके बाद कलीसिया के लोगों को परेशान करने वाला यह व्यक्ति था पौलुस, लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन प्रकाश उसके ऊपर उतर कर आया, क्या उतर कर आया था? छाया, ऐसा सूरज था, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रकाश उसके ऊपर उतर कर चला आया और वो धप से गिर गया मुंह के बल। पौलुस कैसे गिरा? घोड़े के ऊपर सवार था, मुंह के बल गिरा है। और ये बहुत ही सुंदर बात है बाइबल के अंदर की, जिसके ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतर कर आई है, वो मुंह के बल गिरा है, मुंह पर गिरा है। और यह महत्वपूर्ण बात है कि जब पवित्र आत्मा उतर कर आती है, तब लोग मुंह के बल गिर जाते हैं। परमेश्वर के सामने खुद को पूरी तरह से मुंह पे बल गिरना मतलब पूरी तरह से सरेंडर हो जाना। लोग गिरते नहीं है तो लोग गिरा देते हैं, फेंकते हैं, यहां ऐसे मारेंगे जोर से, ऐसे दबा के पीछे लेके जाएंगे और पीछे दबा के। ये नहीं होना चाहिए। ये उस विषय पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज उसके अंदर की ये है कि पौलुस को पता था कि पतरस को किस चीज के लिए परमेश्वर ने बनाया है, किस लिए बुलवाया है।
आज हमें पता होना चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है विश्वासी होने के बाद। और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस विश्वासी की होती है। ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तब कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी बुलाहट किस चीज की है। आजकल हर एक की बुलाहट प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री की हो गई। आजकल हर एक की जो उठ रहा है वो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, जो उठ रहा है वो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। पिछले कुछ साल पहले एक बात हुई थी। एक लड़का था, वो मेरे घर पे आ गया और उसने कहा कि पास्टर मैं सेवा के लिए जाता हूं और मुझे लोग पूछते हैं कि तुम कौन से पास्टर के साथ जुड़े, कौन सी मिनिस्ट्री है तुम्हारी। तो मैं कहता हूं कि मैं आपका नाम लेके कहता हूं कि पास्टर बंसोड़े के साथ मैं काम करता हूं। मैंने उसको कहा पहले उठ, ऐसे कान के नीचे तेरे बजाऊंगा, क्योंकि आज तक कभी मेरे चर्च में तू नहीं आया, ना प्रेयर मीटिंग के लिए कभी आया, मुझे ये तक पता नहीं कि तेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है, और तू मेरा नाम लेकर किसी के भी घर पे जाएगा, कुछ भी करेगा, तो वो लोग मेरी कॉलर पकड़ेंगे ना। दोबारा याद रख, दोबारा किधर भी मैंने सुना कि मेरा नाम तो बोल रहा है, उधर आके उनके सामने मैं तुझे मारूंगा। वो वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, महीनों के बाद ही मुझे पता चला कि उसने बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियां की है। फिर उसके बाद उसका एक मेरे घर के यहां से गुजर रहा था, तो मैं बाहर ही खड़ा था, तो वो आ गया वापस मिलने के लिए। तो उसने कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से कोई लेडी आई थी प्रीचर, और उसने कहा कि तेरे जीवन में 7 वरदान, जो 9 वरदान है जो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अंदर के 7 वरदान परमेश्वर ने तुझे दिए हैं। अब उस परमेश्वर की सेवकाई करने वाली उस महिला ने तो उसे बता दिया कि 7 वरदान है। भाई साहब उसी में पूरी तरह से मगन मस्त कि मुझे 7 वरदान है, सेवा के लिए इधर उधर जाने लगे। और फिर बात ऐसे हुई कि कुछ दिनों के बाद एक स्त्री जो उससे भी 15 साल या 16 साल बड़ी उम्र में उस औरत के चक्कर में फंस गया, और उस औरत उस व्यक्ति की वजह से प्रेग्नेंट रही, उस लड़के की वजह से, और उन्होंने डिलीवरी किसी गार्डन में की, पुलिस केस हुआ, उसको जेल हो गई, सारी वाकया सब कुछ सामने आ गया। उस परमेश्वर की सेवकाई करने वाली जो स्त्री थी, उसने भले उसे कहा कि तेरे पास 7 वरदान मिले हैं, लेकिन वो वरदान उसी प्रकार से ऑपरेट करने के लिए आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। वो मिले हैं तो परमेश्वर की कृपा के द्वारा वो चीजें प्राप्त होने के बाद वो सारी चीजें किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, इसका भी सामर्थ्य और ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आज जो लेटेस्ट मशीन गन्स है, वो अगर किसी आम आदमी के हाथ में थमा दिए तो क्या वो उसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसकी ताकत कितनी, उसको किस तरीके से होल्ड करना है, ये जब तक कोई सिखाना है उसे, जब तक नहीं सिखाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। बीच में मैंने एक वीडियो देखा था फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर एक लड़की है जिसके हाथ में बड़ी गन है, और उसने गोली चलाई, वो गल्फ कंट्रीज की थी लड़की, और उसने गोली चलाई, लेकिन वो इतनी फास्ट चल रही थी बुलेट, वो जैसे उसने ट्रिगर ऑन किया, वो धड़ाकर से बंदूक के साथ नीचे गिर गई उस राइफल के साथ, और वो गोलियां इधर उधर, और उसके पीछे खड़े जो उसके भाई लोग थे या घर वाले थे, सब इधर उधर भागने लगे। ये हालत हो जाती है क्योंकि वो क्षमता ही नहीं होती है, वो सच्चाई न होने के कारण वो व्यक्ति उसको होल्ड नहीं कर सकता, ना उसका इस्तेमाल कर सकता है।
इसलिए हमारी बुलाहट क्या है, यह मालूम होना, समझना, यह बहुत जरूरी बात है। और यही बात है कि जो जिम्मेदारी है, हमें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है एक विश्वासी होने के नाते, उसका हमें अंदाज होना और खातिर होने बहुत जरूरी बात है। और यहां पर हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर फंसा न ले, शब्दों के अंदर, किसी चमत्कार के अंदर, इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सावधान होना। और यहां पर पौलुस ने पतरस के लिए केफा का शब्द इस्तेमाल करके ये बात उसको और हमको भी ये दर्शा दी कि उसकी बुलाहट क्या थी और उसके हिसाब से उसको काम करना था, लेकिन वो नहीं कर रहा था। लेकिन पौलुस ने उसे वापस उसको याद दिलाया। हमें याद रखना यह हमारी जिम्मेदारी है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या दिया गया है और मुझे क्या करना है। पैसे मांगने के लिए, खुद का महीने का ग्रोसरी के लिए, खुद के कपड़ों के लिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इस्तेमाल किस चीज के लिए करने के लिए कहा गया है, वो जानना बहुत जरूरी है। वो जिम्मेदारी का काम है, उसी जिम्मेदारी से उसे निभाना बहुत जरूरी है। और जब हम वचन के अंदर जब बात उन्हीं चीजों के ऊपर गौर करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो जिम्मेदारी है कि उस विश्वासी के जीवन में ये जो आत्मा के फल होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते, यानी कि वो बाहर से आया हुआ भेड़िया है, वो खूंखार है और आपके जीवन के उस चुनाव को वो फंसाकर आपको उस चुनाव से वापस अंधकार में लेकर जाने के लिए आया है। हजारों की कलीसिया क्यों ना हो, लेकिन उन शब्दों को, उन वचनों को, उन सारी बातों को वो किस तरीके से ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई चर्चेस, कई कलीसिया खड़ी हो गई और वापस बंद भी हो गई। क्यों? क्योंकि वहां इस तरीके से बाहर से आए हुए खुद के सो कॉल्ड बिलीवर्स, सो कॉल्ड राइचियसनेस उनके जीवन में था, ऐसे लोगों ने वहां पर गड़बड़ी पैदा कर दी। और ये गड़बड़ी पैदा ना हो इसके लिए हमें प्रमाण दिया गया है, और वो है वचन का। और उस वचन को हमें समझने के लिए परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। उस वचन को समझकर परमेश्वर की महिमा करना यह जरूरी बात है। आज तो हमने पिछले 4 सप्ताह से लगातार बहुत सारी जिम्मेदारियों के ऊपर बात की है। आज भविष्यवाणी भी हो या हीलिंग प्रेयर्स हो या वचन की बात हो, वो जिम्मेदारी है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो सही है या गलत है। इस वचन के बाहर की बातें जो है, इस बाइबल के अंदर लिखी हुए शब्दों के बाहर के शब्द जो मनुष्य कहता है, उसके ऊपर कभी गौर मत करना। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि पहले सदी की कलीसिया में ये बातें नहीं थी जो आज की कलीसियों में है। लेकिन मैंने इस बात के ऊपर गौर किया कि पौलुस ने उसी पहले सदी की कलीसिया में ही ये गलतियां ढूंढी है। इसका मतलब ये जो गलतियां हैं, ये जो प्रकार है, बाहर आने वाले भाई ये पहले सदी में भी थे, वहां पर भी गलत शिक्षा देने वाले लोग थे। जो गलती की पत्री में पौलुस कहता है, वो लोग पहले सदी से थे, पहले सदी से है और आज भी है। वहां पर भी उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर थे और आज भी बहुत बड़े पैमाने पर है। यहां पर हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमें जो वरदान मिले हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और उन जिम्मेदारियों को निभाना यह जरूरी है। आजकल लोग प्रोफेसी के द्वारा बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।
उससे उद्धार नहीं होगा। आपका फोन नंबर बोल दो, घर का नंबर बोल दो, गाड़ी का नंबर बोल दो, बैंक का अकाउंट नंबर बोल दो, उससे उद्धार होगा नहीं। भविष्यवाणी होनी चाहिए तो किस प्रकार की कि हे मेरे बेटे, है मेरी बेटी, तेरे जीवन में पाप है, तेरे जीवन में गलतियां हैं, आज ही का वक्त है, सुधार ले। जब ये बातें मैं करता हूं तो लोग कहते हैं ये दाढ़ी वाला कुछ भी कहता, हमारे जीवन में ऐसा पाप नहीं है। जो कबूल करते हैं, जो समझते हैं ना, आज वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जिन्होंने ठुकराया वो बाहर निकल गए उसी अंधकार में, और उनके नजरिए से मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी गलतियां दिखा रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे कहा। आज कई सेवक है, उनकी गलतियां मैंने बताई कि भाई ये प्रॉब्लम है, यहां पर कम है। जिन्होंने स्वीकार किया, आज वो वापस मसीह में एक दृढ़ और विश्वासी सेवक के तौर पर काम उनके चालू है। और जिन्होंने नहीं सुना, आज उनकी नैया आज भी बीच भंवर में गोते खा रही है, गोते खा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अनसुना करना। हर कोई कहता है कि भविष्यवाणी भविष्यवाणी बहुत सारे आ गए हैं। क्या वचन के साथ आई हुई वाणी है क्या? यहां पर जो दूसरे लोग आए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें संभालना कहां पर है? जो इस तरीके से झूठे जो भाई है वो घुसे हैं, कौन सी भाषा लेकर, इसी प्रकार से और इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं वचनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गुमराह करेंगे। पिछले शनिवार को भी हमने देखा था कि इसी शब्दों का गलत अर्थ बताकर, गलत तरीके से उसे मैनिपुलेट करके, तोड़कर मरोड़कर अपने इच्छा से उसको प्रकट करें। कई सेवक है, कई सेवक आजकल चालू है और उनकी स्टाइल बहुत बड़ी हो गई है। आज तक आपने जो सत्य नहीं सुना, आज वो सत्य आप जानेंगे। बहुत स्टाइल में कर रहे हैं, करने दो। उनकी स्टाइल वो स्टाइल के साथ ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन क्या कहता है कि ऐसे आएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने वाला शैतान उसको छोड़कर भाग गया, निकल गया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि उसकी परीक्षा लेने के बाद उसने उसको छोड़ दिया। क्यों? उसके पास और कोई प्रश्न नहीं था, और कोई प्रश्न नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे ऐसे जवाब दिए जो प्रश्न शैतान ने, बहुत खतरनाक है शैतान, और उसने जो प्रश्न पूछे उसके ऊपर गौर करो, कभी भी उसके उस वचनों को पढ़ो कि यीशु मसीह की जो परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा, उसने कहां से प्रश्न लाए? गूगल से पूछ कर आया था क्या शैतान? हाँ? नहीं। किसी टीचर के पास गया था क्या? नहीं। वो परमेश्वर के वचनों के अंदर से ही उसने उन प्रश्नों को तैयार किया और उसने मसीह के सामने रखा। अब ये मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता कौन है? उस तरह के परमेश्वर में से एक अस्तित्व, पुत्र का, जिसे हम मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शुरू में वही थे। और इसलिए मसीह कहता है कि मैं आप अब्राहम से भी पहले से हूं। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है, और मैंने इस बात के ऊपर भी वचन लिए बात बताई है कि जब अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे में बैठा था दोपहर के वक्त में, 3 पुरुष वहां पर चले आए। वहां पर 3 पुरुषों का जिक्र किया गया है, और उनमें से 2 पुरुष सदोम की ओर चले गए और 1 पुरुष वापस लौट गए।
सदोम की ओर 2 गए, उनके बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर के 2 दूत वहां पर चले गए। तो तीसरा कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि मानव रूप और देह धारणा सिर्फ मसीह के द्वारा। वही पिता परमेश्वर अपने ही अस्तित्व को इस तरीके से उसने बना करके, ढाल करके वो इस जग में चलाया, और उसी परमेश्वर को उसने परीक्षा लेने की हिम्मत जुटाई। किसने? शैतान ने। जिस परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया था, हटा दिया था अपने सामने से। क्यों वो हिम्मत जुटा पाया? इसलिए कि वो पापमय तरीके से जो देह तैयार होती है, उस प्रकार की देह में उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रभु का जन्म तो पाप की वजह से हुआ नहीं था, इसलिए उसके अंदर की जो परिपूर्णता थी वो वहां पर इतनी जबरदस्त थी, इसलिए वो आत्मा में परिपूर्ण हुआ था, इसलिए वहां परीक्षा में वो फेल नहीं हुआ था। और अगर आप आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, मसीह में परिपूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे चोरों के समान आपके जीवन में आए हुए गलत विश्वासी या झूठे विश्वासी, झूठे राइचियसनेस के द्वारा आए हुए शैतान के पिल्लों को आप आसानी के साथ पहचान सकेंगे। उनके शब्दों से आप कभी फंसेंगे नहीं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखना कि आपका परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, और यह परिपूर्णता सिर्फ मसीह के द्वारा आती है और किसी के द्वारा नहीं आती। करंथियों की पत्री में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, वहां पर बहुत अलग अलग तरीके से पौलुस ने बातें कही हैं। कुछ लोगों ने इस बात को यह किया था, 13 का 8 वचन, कि प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएगी, भाषाएं समाप्त हो जाएगी, यहां तक बात की है। उसके बाद जो शब्द है ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्या होगा? मिट जाएगा। अगर जो 9 वरदान है, आपसे मैं कहता हूं कि मैं सारे वरदानों को मानता हूं और उसके ऊपर विश्वास भी करता हूं, वो प्रभु के आने तक, अब जब वो बादलों तक आएगा और आखिर तक वो सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है, सीज नहीं हुई है और ना होगी, क्योंकि वहां उसके ऊपर हमने पिछले शनिवार को भी बात सुनी थी कि आने वाले लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए अन्य भाषा जरूरी है। अन्य भाषा क्या है, उसके ऊपर हमने पिछले शनिवार को सुना था। अन्य जाति के लोग जो उनकी भाषा में आप बात करेंगे, तब उनके जीवन में कार्य होगा। यहां पर लिखा है ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और भविष्यवाणियां भी अधूरी है। लेकिन उसके बाद जो है 10वां वचन, 13 का 10वां, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 10, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी देखो, यहां पर जब मनुष्य पाप कबूल करता है, उसे छुटकारा मिलता है, खातिर मिलती है, उद्धार मिलता है। उसी वक्त उसके जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर कर आती है क्या? नहीं। कुछ लोगों के जीवन में उसी दिन कार्य होते हुए देखा है, उसी दिन। अब क्यों है? क्योंकि पेत्रस इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा था और वहां पर कुछ लोग आ गए, और उसके पहले उसने कहा, जब वो वापस यरूशलेम में आया, तब लोगों ने, यहूदियों ने उसको पूछा, सुनता किए हुए लोगों ने, कि तू बेसुधे लोगों के पास क्यों जा रहा है? पेत्रस ने उन्हें कहा कि वो, मैंने दृष्टांत देखा कि 3 बार परमेश्वर के स्वर्ग से एक थाली नीचे उतर कर आई, जिसमें सब प्रकार के फल, और जैसा कि
ये 3 बार हुआ और वह चला गया। और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग मेरे पास आए, मैं उनके साथ वहां पर चला गया। और हम उन वचनों में पढ़ते हैं कि पेत्रस वहां पे गया और जिस तरीके से उसने वचन बोलना शुरू किया, क्या किया उसने? वचन बोलना शुरू किया और उन लोगों के ऊपर उसी प्रकार से आत्मा उतर कर आई जिस प्रकार के पेंटेकोस्ट के दिन सुनता किए हुए लोगों के जीवन पर उतरी थी। क्या कर रहा था वो? हीलिंग कर रहा था, प्रोफेसी कर रहा था, क्या कर रहा था? ही वॉज प्रीचिंग। और ये जो वचन की गवाही वहां पर चालू थी, वचन सुसमाचार सुनाना चालू था, उस वक्त वहां पर पवित्र आत्मा उतर कर आई है। समझने की कोशिश करो इन बातों को कि यहां पर जो सारी बातें हम कर रहे हैं कि पेत्रस वहां पर गया, पतरस ने वहां पर वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन। चिन्ह चमत्कार कर रहा था क्या उनके बीच में? हो रहे थे क्या? लूले लंगड़े चंगाई प्राप्त कर रहे थे क्या? अंधकार से बंधनों में लोग थे क्या? नो, ही वॉज जस्ट प्रीचिंग एंड द होली स्पिरिट केम अपॉन हिम। हाँ, यह महत्वपूर्ण चीज है। और यह सामर्थ्य जब उतर कर आता है तब सही मायने में परमेश्वर का कार्य वहां पर हमें दिखाई पड़ता है, तब तक नहीं दिखाई देता। और वहां पर उन लोगों के जीवन में वहां उन्हें उद्धार प्राप्त हुआ। करनेली की बात हम सब जानते हैं वचनों के अंदर। उसके परिवार ने विश्वास किया, रातों रात उन्होंने बपतिस्मा लिया, पूरे परिवार ने। That's God, the power of God. परमेश्वर ने उन्हें आकर्षित किया। जक्कई को नाम से पुकार कर मसीह कहा कि आज इस घर को उद्धार प्राप्त हुए। वो कौन था? झूठा मक्कार आदमी था, पैसे में फसगत करने वाला था, पैसा खाने वाला व्यक्ति था। पैसे की वजह से बहुत गुर्मी थी उसके अंदर। शायद छोटा ही था कद में, लेकिन बहुत टेढ़ा था। ऐसे जहां परमेश्वर खुद गया है वहां के लोग पूरी तरह से बदल गए, जैसे जक्के बदल गए। उसने खुद होके कबूल किया कि मैंने जो लिया डबल दे दूंगा लोगों को। चलो, उसने नहीं कहा कि हे प्रभु मेरे घर पे आ, मुझे उद्धार दे। आज लोग प्रार्थना करते हैं, सेवक लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज इस घर में तो उतर कर आ, इस बहन को उद्धार दे, इसके परिवार को उद्धार दे। नहीं देगा प्रभु, तुम्हारे कहने से नहीं देगा उद्धार। प्रभु उद्धार तब देगा जब आपके कर्मों और जब आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना से वो संतुष्ट हो जाएगा। वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार वो लोग स्वीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तब उद्धार मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। और ये जो बातें हैं, हमें इस जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें वचनों के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। वचनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करनी है, आधा अधूरा वचन लेकर भागना नहीं है। यहां पर जो सारे 12वें अध्याय के अंदर जो सारे वरदान दिए हैं, उसके बाद का वचन भी पढ़ना और उसे समझना बहुत जरूरी है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्य भाषा किसके लिए है, उसके कोई फायदे हैं, किस प्रकार के हैं। अपने मन से 10, 50, 100 फायदे बताना कोई मतलब की बात नहीं है। बाइबल नहीं कहती तो तुमने कहां से ढूंढ के निकाले? वचन कह रहा है कि उसके फायदे नहीं कह रहा है। भविष्यवाणी किस प्रकार की गई है लोगों के लिए, उसके ऊपर गौर करना जरूरी है। यशायाह नबी की किताब में 60वें अध्याय में क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, प्रकाश तेरे पास आया है। कोई प्रकाश की ओर गया नहीं, प्रकाश उसके पास आता है।
और ये महत्वपूर्ण चीज है, इसके ऊपर हमें गौर करना बहुत जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर हमने मसीह ने हमें स्वीकार किया है, हमें क्षमा की है, वो अधिकार उसने दिए हैं, तो उन अधिकारों के द्वारा हमारे जीवन की जिम्मेदारियां क्या है, कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि बाहर से आए हुए और खुद को हमारे भाई कहने वाले उनसे हमें बच के रहना है, जो परमेश्वर के द्वारा आकर्षित किए गए नहीं हैं, जिनका उद्धार परमेश्वर के नजरिए से नहीं है। सच्चा उद्धार, सच्ची उनकी जो राइचसनेस है, नीतिमत्व है, वो परमेश्वर के उसके हिसाब से नहीं है, खुद की रचित है सारी चीजें। उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारी अलग अलग संज्ञाएं यानी कि कंसेप्ट्स जीवन में और इस जग में आई हुई है, हमें संभालना जरूरी है। हम कब समझ सकते हैं? जिम्मेदारी हमारी यही है कि वचनों के साथ जुड़े रहना, वचनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अपने मन से वचन को कभी मत समझना। कोशिश करो कि पवित्र आत्मा तुम्हें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें वो वचन समझाने के लिए तैयार। मांगो परमेश्वर से कि तेरे पवित्र आत्मा से तेरा वचन मुझे समझ में आए। मैं बात करने वाला हूं पहले प्रभु दूसरे प्रभु की बात, पहले पवित्र आत्मा और दूसरे आत्माओं की, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। यह कहां से आ गई है? यह पहले सदी से ही शुरुआत में आए हैं, अब के नहीं है। पहले सदी में और वहां पर वो बातें थी, इसलिए तो पौलुस ने हर जगह पे वहां की गलतियों को दर्शाने के लिए और उसके ऊपर किस प्रकार से अमल करना है, यानी कि उस गलतियों को सुधारना कैसे है और उसके ऊपर कैसे अमल करना है, ये बात कही। गलतियों का अमल नहीं करना है, लेकिन गलतियों को किस तरीके से समझना है, किस तरीके से चेक करना है, वहां पर बताया है। प्रभु यीशु मसीह भी कई जगह पर हमें सावधान करता है, सदूकी और फरीसियों के द्वारा। ये कौन लोग थे जिनको पूरा नियम शास्त्र ज़बानी याद था, लेकिन वो खुद उस प्रकार से कभी बर्ताव नहीं किए। लोगों तक वहां सत्य नहीं पहुंचाया उन्होंने, इसलिए लोगों के जीवन में कुछ मालूम नहीं था। जो वो लोग कह रहे थे उसी प्रकार से लोग बर्ताव कर रहे। आज हमारे पास परमेश्वर की कृपा है, उसका प्रकाश है, तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उस विषय को समझने के लिए उसके संगति में बैठे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि वचनों के साथ हमें टिके रहना है और वचन को समझने के लिए परमेश्वर से मांगना है, तब जाकर हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण होती है। और जब हम जिम्मेदारी में पूर्ण होते हैं, तब हमारे जीवन के द्वारा कार्य होता है, तब हमारे जीवन को देखकर लोग विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वरना कोई नहीं करेगा। नहीं तो कई लोग हैं जो कुछ थोड़ा सी भी परमेश्वर की कृपा उनके जीवन पर हुई, उसको इतना ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन उनके साथ जितने आते हैं उतनी जल्दी उनके साथ वो भी व्यक्ति पीछे हो लेता है। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए वो लोग आते हैं। एक आता है तो 50 लोग 50-100 को लेकर आएगा, लेकिन बचेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो नींव होनी चाहिए सत्य की, वो नहीं होती है। सत्य की आत्मा होनी बहुत जरूरी है, और वो सत्य की आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसके पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। अगली बार हम उसी विषय के ऊपर गौर करेंगे कि कौन सी कलीसिया में किस प्रकार की आत्माएं कार्य करती है और क्यों करती है। पहला यीशु क्या था और आज के यीशु में फर्क क्या किया गया है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। हमें फंसाने के लिए शैतान ने क्या किया है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने हम उसके साथ लड़ नहीं सकते और न विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कलीसिया में किस तरीके से दूसरे यीशु की बात जो पौलुस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है और क्या कह रहा है, उसके बारे में, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि उसने ये समझने के लिए उसने कृपा हमें दी। आइए हम खड़े रहे, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें।
थैंक यू मास्टर। आइए हम प्रार्थना करें। हे सदा जीवित खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी गौरव करता हूँ प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर तू है। आज नया अनुग्रह, नई कृपा, नई दया तूने की हमें इकट्ठा होने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तूने कृपा दया की है। शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। आज मेरी कलसिया और यहाँ उपस्थित हर एक जीवात्मा शरीर जो मीडिया के द्वारा देख रहे हैं और बाद में कभी देखेंगे प्रभु, ऐसे हर एक के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। आज उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, दया कर, कृपा कर, चमत्कार कर और तेरी गौरव, तेरी महिमा होती रहे। अद्भुत कार्य करने वाला तू परमेश्वर है। आज इसका अनुभव हर एक जीवात्मा शरीर को प्राप्त हो, ऐसी कृपा दया तू कर प्रभु जी। आज हर एक के जीवन के हर एक बंधनों को, अंधकार की शैतानी कृतियों को और अंधकार के सामर्थ्य को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ कर नष्ट करते हैं। बीमारी पीड़ाओं से त्रस्त और भाई बहनों को, इस परिवारों को पूरी तरह से मुक्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के मांत्रिक सामर्थ्य और शैतानी सामर्थ्य से भरे हुए लोगों को पूरी तरह से मुक्त करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, भारत के अंदर और पूरे विश्व में प्रभु जो तुझ में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उनके हर एक जीवन की रुकावटें इसे खत्म करते हैं, हर एक बंधनों को नष्ट करते हैं प्रभु जी, तेरी गौरव, तेरी महिमा के लिए। आज उनके जीवन में तूने कार्य किया है, उसकी खातिर और भरोसा दे प्रभु, और तेरी गौरव, तेरी महिमा होती रहे। मेरी प्रार्थना तो सुनता है, हर शब्द का उत्तर तू देता है, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु जी। दया तूने की, कृपा तूने की प्रभु जी, शुक्रिया अदा करता हूं प्रभु। प्रार्थना तूने सुनी है, हर शब्द का तूने उत्तर दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरी महानता, तेरी अच्छाई का तूने अनुभव दिया है। आज नए सिरे से तूने कृपा की, हमारे बीच में तू विराजमान रहा, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आराधना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं और आशीषित करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। और पिता परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की संगति आप सब लोगों के साथ हमेशा रहे, हमेशा रहे, हमेशा रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू और शांति में रहो। ये वचन आप सब लोगों को अच्छा लगा तो आप उसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और प्रभु की सेवा में साथ दीजिए। प्रभु उसके द्वारा आपको आशीषित करेगा, प्रभु की महिमा होती रहेगी और सत्य और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो प्रकाश जहां तक पहुंचे वहां प्रभु का कार्य होगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। फिर एक बार आपके जीवन में प्रभु कार्य करे और आपको अनुग्रह से भर दे और उसकी महिमा होती रहे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।